हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 20 सिनो पढ़ेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स, 20 एंटोनिम्स और 20 वन वर्ड एंड 20 इडियम्स। ठीक है, इस तरह से हम रेगुलर बेसिस में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फायदा क्या है? देखो, चाहे तुम्हारा बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है, तीनों में ही आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मतलब डायरेक्टली पूछा जाता है एसएससी, रेलवे और बैंक में। बट बैंक में वन वर्ड और इडियम्स ऐसे नहीं पूछते हैं डायरेक्टली। हो सकता है वो फ्रेज फ्रेज के फॉर्म में हो ना, बट आता तीनों है। ठीक है, और एसएससी और रेलवे तुमको पता है कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो कोई भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, रेगुलर पढ़ेंगे हम। ठीक, 20 पढ़ेंगे अपना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, और 20 हम पढ़ेंगे वन वर्ड और 20 पढ़ेंगे हम क्या, इडियम्स। ठीक है, मतलब टोटल 60 पढ़ेंगे। अगर तुम एक महीने भी पढ़ लेते हो इसको, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? मान लो 30 दिन वाला लिया, ठीक है, 30 डेज होते हैं। सो टोटल तुम 1800, ठीक है, 1800 वर्ड्स कंप्लीट कर लो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से पढ़ना। और बाकी चलो ठीक है। तो पहले आते हैं जेलस में। ठीक है, पहले आते हैं जे वाले में। ठीक, ये जो जे वाला होता है जेलस, इसका मतलब क्या होता है? जलन। क्या होता है? जलन, है ना। जलन की भावना होती है ना। सो ये हो गया। अब आते हैं जील वाले में, जेड वाले में। ठीक है, जेड, ये जील वाला, इसका मतलब क्या होता है? जो मतलब पैशनेट हो अपने काम के लिए, मतलब ये कह सकते हो जो उत्साही हो, मतलब उस चीज के लिए कि हाँ उसे करना है वो चीज। ठीक है, जील रखे। सो वो, ये वो वाला वर्ड है, जेलस। ठीक है, एक ही तरह के साउंड करते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलो। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम हो गया पैशनेट हो गया, ठीक है, एंथुजियास्टिक हो, है ना, और आर्डेंट। आर्डेंट याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्डेंट का भी मतलब यही होता है कि जो अपने काम को करे, अच्छे से करे, है ना। फिर आते हैं, एक सेकेंड, फिर आते हैं हम लोग एंटोनिम्स में। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो सीधी बात है, मतलब एंथुजियास्टिक ना हो तो अनएंथुजियास्टिक हो गया, या अपैथेटिक हो गया। ठीक है, और या फिर जो मतलब कि इनडिफरेंट हो, अलग तरीके से करे चीजें, है ना, जो ज्यादा वो ना हो, मतलब करने की इसमें वो ना हो, एक होता है ना उत्साह करने का तरीका। ठीक है, तो वो ना हो, वो हो गया इनडिफरेंट, मतलब एंटोनिम हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फीबल में। फीबल का मतलब क्या होता है? देखो, फीबल का मतलब होता है कमजोर। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, वो फीबल है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? फ्रेल बोल सकते हो सिनोनिम, या फिर वीक बोल सकते हो। देखो, तुमसे वीक तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा फ्रेल। फ्रेल क्या होता है? फ्रेल मतलब हो गया जो वीक हो, कमजोर हो, तो फीबल। ठीक है, डेलिकेट हो। ठीक है, सो ये याद रखना दो वर्ड। अगर एंटोनिम्स पूछता है, ठीक, एंटोनिम्स में आते हैं। अब देखो, कमजोर है तो क्या हो गया एंटोनिम? सीधी बात है, वो स्ट्रांग हो। रोबस्ट, रोबस्ट कह सकते हो, एक तरह से याद कर सकते हो। रोबोट, रोबोट क्या होता है? मशीन है, होता है, ताकतवर होता है, तो रोबस्ट याद कर लो। पूछा जाता है स्टल्डी, याद कर सकते हो, ठीक है, स्टल्डी हो गया। सो ये तो हमारे हो गए दो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडी में। रेडी का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर्ड हो, है ना। या फिर ये पूछा जाएगा तुमसे, प्रिपेयर्ड तो नहीं पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे अलर्ट क्या हो गया। अलर्ट मतलब जो चीज जो मतलब तैयार है, जैसे वॉचमैन क्या है, वो रेडी था, अलर्ट था, है ना। सो इक्विप्ड हो गया, ये कह सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आते हैं इसके, जो अनफिट हो, रेडी ना हो, अन अन का मतलब क्या होगा? ना हो, ठीक है, अनप्रिपेयर्ड हो। ठीक है, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हॉस्टाइल में। ठीक, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो, उससे पहले तो एक और चीज, फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंड, तो जो एमी वर्ड होता है, एमी क्या हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? जो फ्रेंडली हो, ठीक है, दोस्ताना कह सकते हो। ठीक है, एमी, इसीलिए जो एमिएबल वर्ड होता है, एमी, एमी का मतलब फ्रेंड हो गया, तो एमिएबल, फ्रेंडली हो, काइंड हो, है ना, ये हो गया। ठीक, अगर इसी का एंटोनिम मतलब पूछा जाए कि मतलब इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट, तो उसका होता है हॉस्टाइल, जो एग्रेसिव हो, है ना, काइंड ना हो। सो ये हो जाएगा हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टाइल याद रखना। एग्रेसिव हो, बेलिग्रेंट हो, अनफ्रेंडली हो, है ना। सो ये हो गया एंटोनिम इसके, फ्रेंडली, एमेबल, काइंड हो गया। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंसीडियस में। अब देखो, इंसीडियस चैप्टर पढ़ा होगा तुमने, मतलब मूवी देखी होगी, इंसीडियस चैप्टर था। ठीक है, इंसीडियस का मतलब होता है जो धोखेबाज हो। ठीक है, धोखेबाज हो, तो उसे कह सकते हैं कनिंग, या फिर ट्रेचरस पूछा जाता है। ठीक है, एक ट्रेचरस किंग था,
ठीक है, ये कह सकते हैं। और डिसेप्टिव हो वो, ठीक, डिसेप्टिव हो। अगर वहीं एंटोनिम्स की पूछा जाए तो सीधी बात है, अगर वो धोखेबाज है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो सीधा साधा ऑनेस्ट हो, ओपन हो, भरोसे लायक हो ना, ट्रस्टवर्दी हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे। सो फिर आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा अबाउंड, ठीक। अबाउंड मतलब क्या होता है, देखो बाउंडेड रीजन पता है ना, जैसे ज्योमेट्री में बोलते हैं बाउंडेड रीजन। ये हमारा, ये मान लो हमारा एक सर्कल है, तो ये बाउंडेड है ना, इसके आगे नहीं जा सकते। तो अबाउंड का मतलब हो गया, देखो पहले तो रूट वर्ड आ क्या होता है, ए मतलब होता है विदाउट, ठीक है। तो जिसकी जो बाउंड हो, अबाउंड हो जाए, है ना। सो एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं अबाउंड। हाँ, तो देखो, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मतलब कि अबाउंड हो जाना मतलब फ्लरिश, ओवरफ्लो कर देना, ठीक है। प्रोलिफरेट, ये याद रखो, प्रोलिफरेट होना, फ्लरिश होना, ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए अबाउंड के, ठीक है। बाकी इसके अगर मान लो पूछा जाए एंटोनिम्स, तो सीधी बात है, इसका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कर रहा है, तो ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, जो चीज कम होना, डिक्लाइन होना, डिमिनिश होना, डिक्रीज होना, है ना, ये हमारे एंटोनिम्स होता है। फिर आते हैं पेरियूज में। पेरियूज क्या होता है, पेरियूज का कह सकते हो कि किसी चीज को हमें, मतलब जैसे एक एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं मतलब वो चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे, मतलब कि उस चीज को देखेंगे, उस पेपर को देखेंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं पेरियूज होना, मतलब कि उस चीज को अध्ययन से परिपूर्ण होना, मतलब देखना उसको, है ना, अच्छे से उस चीज को एग्जामिन करना। तो वही होता है हमारा पेरियूज। पेरियूज का मतलब एग्जामिन हो गया, इंस्पेक्ट हो गया, स्क्रूटनी डालते हैं ना, स्क्रूटनी कराते हैं बच्चे। सो क्या हो गया, स्क्रूटनाइज हो गया, ठीक है। अगर वहीं मान लो पूछा जाए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीधी बात है, जो जिसको ध्यान से ना देखना, तो ध्यान से ना देखने को क्या कहेंगे, ओवरलुक, है ना। ऐसे देख लेना, हटाओ, ठीक है, ऐसे बोल दिया, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट निग्लेक्ट कर दिया। सो ये हमारे हो गए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या हो गया, जो चीज एक दूसरे से मैच कर रही हो, मतलब सिमिलर हो, है ना। जो रिजेंबल कर रही हो, बोला जाता है रिजेंबल है, ठीक है। सो रिजेंबलिंग हो गया, इक्विवेलेंट है, एक तरीके के हैं, ठीक है। वहीं एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो अलग अलग तरीके के, कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है, कॉन्ट्रास्ट सुना होगा। सो कॉन्ट्रास्टिंग हो, एक ब्लैक हो गया, एक व्हाइट हो गया, क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट हो, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो क्या है, ये डाइवर्जेंट हो गया, मतलब ऐसे मान लो जा रहा था, इधर मुड़ गया, फिर जाके ऐसे इधर मुड़ गया, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट हो गया, है ना, अलग अलग चीजें। सो एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं वेन में। वेन का मतलब होता है जो ये वाला वेन है, VAIN वाली बात की जा रही है, ठीक है, वेन। सो ये वाला जो वेन है, इसका मतलब हो गया जो यूजलेस हो, ठीक है, मतलब कि जो कोई जिस चीज का कोई पॉइंट ना हो, जैसे कोई बात बोली जाती है, उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है, फालतू में बोल दी गई, वो क्या है, वेन है, यूजलेस है वो चीज, फ्यूटाइल है, ये याद रखना है। तुमसे यूजलेस नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है वेन, ठीक। ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं इसके, अगर एंटोनिम पूछा जाए, तो सीधी बात है, अगर कोई चीज़ यूजलेस है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो यूजफुल हो, इफेक्टिव हो, है ना, इफेक्टिव हो, वर्थ वाइल हो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं विजिलेंट में। अब देखो, जैसे पूछा जाता है कि एक जो वॉचमैन है वो हमारा विजिलेंट वॉचमैन है वो, ठीक है, विजिलेंट है वो, विजिलेंट वॉचमैन। सो इसका मतलब क्या हुआ, विजिलेंट है वो, मतलब कि वो काफी अलर्ट है, ठीक है, कॉशियस है, मतलब अच्छे से काम करता है और ध्यान देता है चीजों में, कॉशियस है, वॉचफुल है, ठीक है, निगरानी अच्छे से करता है। सो इसका मतलब होता है विजिलेंट। और अगर वही चीज उसका एंटोनिम पूछा जाए तो मतलब केयरलेस है, भाई सीधी बात है, वो नकारा है, कोई काम नहीं कर रही, नेग्लिजेंट है, इनअटेंटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा इंट्रीग्यूइंग, ठीक। इंट्रीग्यू सुना होगा तुमने। इंट्रीग्यू का मतलब होता है जो कि इंगेजिंग हो, जो अपनी तरफ ध्यान खींचे, है ना, फैसिनेटिंग हो, कैप्टिवेटिंग हो। सो इंट्रीग्यूइंग हो, तो कहता है इसका मतलब, ठीक। ये इंटरव्यू वाला मत ध्यान लेना, मतलब वो मत सोचना, इंट्रीग्यूइंग है, इंट्रीग्यू का मतलब जो चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, है ना। सो ये हो गया। तो वही चीज अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता है तो डल हो, बकवास हो, बेकार हो, बोरिंग हो, अनइंटरेस्टिंग हो, जिसका देखने का मन ना करे ना। सो वो चीज़ हो गई रिस्पेक्टफुल। कोई मतलब छोटा लड़का है, वो अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कर रहा है, वो रिस्पेक्टफुल हो गया ना। सो ड्यूटीफुल है, वो पोलाइट है, सीधा साधा कर्शियस है, ठीक है, कटियस है, ठीक। वहीं अगर पूछा जाए कि इसका एंटोनिम, तो वो र्यूड हो गया ना। र्यूड मतलब क्या होता है, जैसे बड़ा र्यूड लड़का था, इम्पोलाइट है, डिसरिस्पेक्टफुल है ना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वर्बोज में। वर्बोज का मतलब होता है जो बहुत बोलता हो, ठीक।
वर्बोज याद रखो, वर्बल से याद रखो, मतलब वर्बल क्या होता है, वर्बल स्पीच दी जाती है ना, तो मान लो इस तरह से याद रख सकते हो, तो बहुत बोलता हो, बातूनी हो, ठीक है, तो उसके क्या हो जाएंगे, वो टॉकेटिव हो, है ना, वर्डरी और लोकेशियस लोग, ये LOQUA ये रूट वर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है, क्या होता है टू स्पीक। सो लोकेशियस है, कंसाइज हो, टर्स हो, है ना, टर ये याद रखना, सेकंड तो, है ना, सो ये इंपॉर्टेंट हमारे, टर्स याद रखना इसका, ठीक। वर्बोज मतलब क्या होता है, जो काफी बोलता हो, कंसाइज मतलब क्या हो गया, कम होना, कम करना, तो इसका एंटोनिम हो गया। फिर आता है एक्सप्लेन करना, बस 5 और बचे हैं, उसके बाद खत्म है ये वाला, ठीक है, उसके बाद वन वर्ड पे आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, रोज पढ़ो, ज़्यादा तुमको पढ़ना नहीं, बस वीडियो खोलनी है, इसको देखना है, काम खत्म तुम्हारा। आगे नेक्स्ट तुम अपना मैथ्स पढ़ो, अपना रीजनिंग करो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंग्लिश की ग्रामर की वीडियो भी आ जाएगी जल्दी, ठीक है, रूल्स ऑफ ग्रामर पहले आएगी, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन, ठीक। एक्सप्लेन क्या होता है, किसी चीज को अच्छे से बताना, सो इलेबोरेट करना, क्लैरिफाई करना उसको, जैसे डाउट क्या होता है, क्लैरिफाई कर दो, एक्सपाउंड, अब ये पूछा जाए कि एक्सपाउंड मतलब क्या होता है, एक्सपाउंड मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से क्लियर करना, बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। वहीं अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या करोगे, एंटोनिम का मतलब कंफ्यूज कर देते हो, ऑब्सकर पूछा जाता है, ऑब्सकर मतलब होता है कंफ्यूज करना, ठीक है, कॉम्प्लिकेट, ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सिक्वेंस में। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिजल्ट आना, कंक्लूजन कह सकते हो, है ना, तो आउटकम होना, रिजल्ट होना, इफेक्ट होना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसिक्वेंस। फिर आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट इस सॉरी इसका एंटोनिम पहले पढ़ लें। कोई चीज़ का रिजल्ट है तो मतलब कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से निकला था वो, ये तो रिजल्ट की बात कर दी गई ना कॉन्सिक्वेंस के, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो सोर्स था उसका ओरिजिन क्या था, क्या कॉज था, कैसे हुआ था वो, है ना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब आता है बायस्ड और अनबायस्ड क्या होता है, देखो बायस्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो किसी के फादर है, ठीक है, वो अपने बेटे का बहुत पक्ष लेते हैं, तो क्या हो गए, बायस्ड हो गए अपने बेटे की तरफ, ठीक है, क्या हो गए बायस्ड, मतलब वो पक्षपाती हैं, मतलब अपने बेटे का ही हमेशा पक्ष लेते हैं। वही मान लो उसकी उनकी, मान लो उस लड़के की मदर है, ठीक है, वो दोनों की बात सुनती है, अपने बेटे की बात सुनती है, अपने बेटे की बात सुनती है, न्यूट्रल रहती है, सो उसका मतलब होता है अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड, एक सेकेंड, अनबायस्ड हो गया, ठीक है, राइटिंग बन नहीं रही इसमें, कोई नहीं, जान दो, सो अनबायस्ड हो गया है। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स में, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पहले तो अनबायस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, न्यूट्रल हो जो, है ना, इम्पार्शियल हो, पार्शियलिटी ना करें। वहीं पे एंटोनिम क्या हो गया, उसके फादर क्या थे, बायस्ड देते हैं, जो प्रेजुडाइज्ड देते हैं, है ना, ये पूछा जाता है प्रेजुडाइज्ड क्या होता है, ठीक है, पार्शियल हूँ, ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना, सॉइल डिग्रेडेट कर रही है ना, मतलब घट रही है, वो उसका जो क्वालिटी है सॉइल का वो डिग्रेड डिग्रेड हो रहा है ना, सो मतलब डिक्लाइन हो रहा है उसका, डिजनरेशन हो रहा है, डिटरेट खराब हो रही है, ठीक है। वहीं पे अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है, इन्हेंसमेंट हो जाए, उसका एडवांसमेंट हो जाए, ठीक। फिर आते हैं सेकंड लास्ट वर्ड में, सर्टेन। सर्टेन का मतलब हो जो चीज़ निश्चित हो, मतलब डेफिनेट हो, श्योर हो, कह सकते हैं एश्योर्ड है, ऐसे बोला जाता है ना, एश्योरेंस पॉलिसी, मतलब एश्योर क्वालिटी, ऐसे कैसे कहते हैं, सो एश्योर्ड हो गया वो। वहीं पे अगर चीज़ निश्चित ना हो, मतलब उसका डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो, इनडेफिनेट हो, ठीक है, ये हमारे सिंपल से हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का तो क्या होता है, बेनी का मतलब ही क्या होता है, गुड, ठीक है, तो जो जेनरस हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, उसका मतलब हो गया बेनीवोलेंट का। और वही मैली का मतलब क्या होता है, मैल, मैल का मतलब होता है बैड, जैसे मेलवेयर तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मेलवेयर, तो इसीलिए यूज़ किया जाता है वो, मेल वर्ल्ड क्या होता है, बैड, जो खराब करे किसी चीज़ को, तो मेलवेयर ही तो होता है। सो मेलोवेंट हो गया, क्रूएल हो गया, अनकाइंड हो गया, ये हमारे क्या हो गया, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खत्म हो गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, बस एक बार तुमको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, रोज रिवाइज कर लेना, रोज आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो इंग्लिश का क्या है, कोई लिमिट नहीं, इंग्लिश कभी खत्म नहीं होती है, जितना पढ़ोगे तुम्हें उतना बड़ा लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, ठीक, जो चीज़ खाने के योग्य हो, बोलते हैं ना एडिबल ऑयल हो, ठीक है, तो एडिबल हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो गवर्नमेंट और लॉज को बिलीव ना करे, ठीक, गवर्नमेंट और लॉज का बिलीव ना करे, सो उसे बोलते हैं अनार्किस्ट, क्या बोलेंगे, अनार्किस्ट बोलेंगे,
ठीक है। मान लो भाई पे जो गॉड पे बिलीव ना करता हो, गॉड पे बिलीव ना करता हो तो उसे बोलेंगे एथिस्ट। ये हो गया। उसके बाद आते हैं जो पर्सन को हेट करे, अवॉइड करे, है ना। तो पहले तो पहले पढ़ते हैं कि जो लव करें, ठीक है, लोगों को लव करें, ठीक है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। एक सेकेंड इरेज करके लिखता हूँ। हम्म। उसे क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। सो ये फिलैन का मतलब क्या हो गया? PHILA, ठीक है। ये रूट वर्ड होता है, ठीक है, PHILA। इसका मतलब ही होता है लव, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। एक से मैं से डिलीट करता हूँ। और हाँ, नेक्स्ट आते हैं। सो जो लव ना करे उसका क्या हो जाएगा? हेट करे, अवॉइड करे पीपल का, उसका हो जाएगा मिसैंथ्रोप, ठीक है। जहाँ पे जैसे हमारे क्या होता है, कॉइन्स बनते हैं ना, कॉइन्स बनते हैं, फिर मेडल्स बनते हैं, टोकन्स बनते हैं। सो वो उसका मतलब होता है मिंट। जैसे मान लो RBI बनवाती है ना 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन। सो ये जो जितने बनते हैं इसे क्या बोलते हैं, जहाँ बनते हैं उसे बोलते हैं मिंट। इंपॉर्टेंट बात। अब मान लो जो रिलीजन को, मान लो हिंदू है, उसको अबेंडन कर दे, ठीक है, छोड़ दे उस रिलीजन को, क्या बोलेंगे हिंदी में, त्याग कर दिया ना, तो उसे बोलते हैं अपोस्टेट। क्या बोलेंगे? अपोस्टेट। फिर आते हैं जो गॉड पे विश्वास ना करें, इसका भी हमने पढ़ा, एथिस्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो हमारा है कि इंफॉर्मेशन ज मतलब ऐसी बुक, या कह सकते हो सेट ऑफ बुक, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे हर एरिया के बारे में, उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। जैसे विकीपीडिया होता है ना, तो विकीपीडिया क्यों बोलते हैं? विकीपीडिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंटरनेट में होती है, ठीक है, ऑनलाइन। ऑनलाइन तुम कुछ भी विकीपीडिया में ढूंढ सकते हो, तो इसलिए वो विकीपीडिया बोलते हैं उसे, ठीक है। वहीं पे अगर बुक की बात की जाए, सेट ऑफ बुक्स की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो मान लो गॉड के बारे में गलत बोले, क्या बोले? इरेवरेंट बिहेवियर रखे, किसके बारे में? सैक्रेड और कंसर्निंग गॉड के बारे में, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लास्फेमी, ठीक है। अब मान लो तुम गए पार्टी में दोस्तों के साथ, ठीक है, तुमने यहाँ पे कैंप लगाया, यहाँ पे आग वाग लगाई। सो ये जो है सेलिब्रेशन के लिए फायर जो जलाई जाती है उसे बोलते हैं बॉन फायर। क्या बोलते हैं? बॉन फायर, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पे देखो गेम वेम खेले जाते हैं, एक ताश वाश जुआ हुआ का खेला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैशिनो बोलते हैं। चलिए तो पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा जो फीमेल बॉडी जो फीड करते हैं अपने बच्चे को, यंग को, कहाँ से? ऑन फ्रॉम हर बॉडी, ठीक है। मिल्क जो प्रोवाइड करती है यंग बच्चे को, छोटे बच्चे को, वो बॉडी से, उसे बोलते हैं मैमल, ठीक है। जैसे काऊ हो गई, वो क्या है? वो एक मैमल है। क्या है? मैमल है, ठीक, मैमल है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर आते हैं जो चीज़ होना तय हो, मतलब भाई तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, ठीक है। सो मतलब कि जो चीज़ तय हो, सर्टेन टू हैपन, उसे बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़, एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है? जैसे मान लो ये जैसे 9:16 हो गया, और ऐसे करके 8:15 हो गया, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करना होता है ना कि इनके बीच में क्या है, एनालॉगी फाइंड करनी होती है ना। सो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है, तो सिमिलर चीज हो रही है, ठीक है। सो वही चीज है, एक सिमिलैरिटी जो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बताए, ठीक है, उसी को बोलते हैं एनालॉगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जैसे मान लो किसी दो आदमी, एक ये लड़का है, एक ये लड़की है, ठीक है। इन दोनों को शादी हुई, बाद में डिवोर्स हो गया, छोड़ के चली गई, तो ये जो मान लो पति है, इसने उसको पैसे दिए, ठीक है, पैसे दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग एलिमनी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखो अब मान लो जैसे कुछ बंदे हैं, ठीक है, वो गए, ग्रुप ऑफ पीपल है मान लो, वो गए हरिद्वार गए, कार, वो क्या है, एक कोई वैन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पीपल हो गए, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इसको वो क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे हम कारवान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, कारवान, ठीक। नेक्स्ट है हमारा जैसे मान लो, हाँ, सागा तुमने सुना होगा, जो जो लोग एनिमे देखते हैं उनको पता होगा सागा क्या होता है, ठीक है। सो जैसे मान लो कोई रियल और फिक्शनल इवेंट्स होते हैं, कोई फिक्शनल इवेंट्स है, मान लो उनकी सीरीज है, ठीक है, ऐसे करके मान लो इवेंट्स हो गए, ठीक है, इनकी सीरीज है, और उसमें डिटेल्ड ये डिस्क्रिप्शन के साथ है, मतलब अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है सीरीज में, इनके बारे में किस तरह से पहले हुआ, पहले क्या हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ, ये एक तरह का
फिक्शनल इवेंट है ना जो दर्शा रहा है या रियल इवेंट है, उसी को बोलते हैं हम लोग सागा। क्या बोलते हैं? सागा। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में। मान लो जो बंदा क्या करे, डिक्शनरी कंपाइल करे, क्या करे, डिक्शनरी को कंपाइल करे, उसे बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है हमारा जो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, जो मान लो दारू वारू पीता हो भैया, उसे ड्रग वर्ग करता हो, वो क्या है, उसके इन्फ्लुएंस में वो ड्रग और अल्कोहल के, उसे बोलते हैं इनएब्रिएटेड। क्या बोलेंगे? इनएब्रिएटेड। ठीक। अब मान लो तुम अभी हो, ठीक है, प्रेजेंट में तुम्हारे 10 साल पहले कुछ कांड हुआ था, ठीक, 10 साल पहले की तुम्हारे पास कोई मेमोरी है, कुछ हो गया था, एक्सीडेंट मान लो हो गया था, सो मेमोरी है उस, वो एक सेंटिमेंटल मेमोरी है। ठीक है। सो उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नॉस्टैल्जिया। फिर आते हैं जैसे कोई एक पॉन्ड है, वहां पे इसमें छोटी छोटी मछली हैं, ठीक है, वो जो मछली एक साथ तैर रही हैं, उसे बोलेंगे हम लोग शोल। क्या बोलेंगे? शोल। ठीक। ये हमारे खत्म हो गए, वन वर्ड खत्म हो गए, 20 एंटोनिम सिनोनिम कंप्लीट कर लिया, 21 वर्ड खत्म हो गया। लास्ट हमारा 20 ईडियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक में तो आते ही हैं, और एसएससी और रेलवे में तो तुमको पता ही है आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं लिली लिवर्ड। मान लो जो छोटा सा जिसके पास दिल हो, कमजोर हो, है ना, सो उसे बोलते हैं लिली लिवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आता है, फ्रेज आता है। ठीक है, लिली लिवर्ड। अब मान लो कि तुम क्या हो, कुछ समझा रहे हो, एक बंदा दोस्त है तुम्हारा, ये दोस्त है तुम्हारा और ये तुम हो, तो तुम इसको समझा रहे हो, लेकिन तुम खुद ही बार बार अपने बताते होते कंफ्यूज हो जा रहे हो कि तुम क्या सही बोल रहे हो, क्या गलत बोल रहे हो, मतलब खुद में ही कंफ्यूज हो। तो क्या है कि खुद पे ही तुम क्या कर रहे हो, एक नॉट बांध रहे हो, नॉट मतलब गांठ बांध रहे हो। सो यही हो गया हमारा इडियम, टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट। ठीक। टू डाई, मर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर जाना, मान लो बकेट है, मान लो पानी पूरा फैल गया, बकेट को लात मारा, पानी पूरा फैल गया, तो क्या होगा? लुढ़क गए। ठीक। इस तरह से सोच सकते हो, तो मतलब टू किक द बकेट का मतलब टू डाई। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट आता है फोर्थ में। अब क्या है, मान लो एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ये शोर है हमारा, ये शोर है, ठीक है, यहाँ पानी है, यहाँ पे एक बोट आई। ठीक। अब वो बोट चली गई, निकल गई, तो इसने क्या किया? अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, है ना, बोट चली गई, तो कह सकते हो टू मिस द बोट। ठीक। अब जिनके घर में बिल्ली पली होंगी उनको पता होगा कि जो बिल्ली होती है मतलब बहुत शरारती होती है, वो पंजे उंजे मार देती है ना। सो क्या है, उनको बुलाना एक रिस्क का काम है। ठीक। तो वही हो गया टू बेल द कैट, कैट को घंटी बजा के बुलाना, तो मतलब कि टू फेस रिस्क। फिर आते हैं डिसऑनेस्टी, छठे वाले में। मतलब कोई मान लो दुकानदार है, ठीक है, वो क्या है कि बेईमान है, ठीक है, वो चावल वावल में कुछ और मिला देता है, कंकड़ वगैरह मिला देता है, तो क्या कर रहा है? वो शार्प प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कि वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, बेईमान है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, कोई छोटी सी बात हुई, मान लो ये दो पर्सन है, ठीक है, कोई छोटी सी बात हुई, ये दोनों लड़ने लगे, ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा वो बना देना, हाई फाई बोल देना, ये वो कर दिया, है ना। मतलब क्या है, एक कप में, एक छोटे से कप में स्टॉर्म ले आना, ठीक है, क्या ले आना? स्टॉर्म। ठीक है। सो वही बात हो गई, अब मेक अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी बात का बड़ा चढ़ाकर बोलना, स्टॉर्म ना, टी कप। ठीक। टू बी इन चार्ज, टू बी इन चार्ज मतलब मान लो एक रूस्ट है, ठीक है, रूस्ट होता है ना, तो वो क्या है, वो चार्ज में वो कमांड दे रहा है, तो वही होता है रूल द रूस्ट। ये हो गया आठवां। फिर एमिएबल मैंने बताया था, एमिएबल, एमिएबल क्या होता है? एमी का मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंडली। ठीक है। और अगर इसी का पूछा जाए एंटोनिम, तो हॉस्टाइल, जो एग्रेसिव हो, है ना, हॉस्टाइल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड। तो अगर मान लो किसी को फ्रेंडली ना बनाना, अवॉइड करना, उसको फ्रेंडली ना बनाना, तो मतलब क्या है? अपने भैया कंधे से दूर रखना, आर्म्स लेंथ, कीप समवन एंड आर्म्स लेंथ, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ईडीएम हो गया हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट में। ठीक। नेक्स्ट में स्क्रेप द बैरल। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बोट है, ठीक है, बोट में ये जो कंटेनर्स होते हैं, इन्हीं को लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं, जो मूवीज देखे होंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसे, उसमें ये जो लकड़ी के होते हैं ना, इसे बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं? बैरल। ठीक। जो लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं, सो मान लो ये लास्ट रिसोर्स है, लास्ट कंटेनर है, जो जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वीकेस्ट रिसोर्स है, जो खाने पीने की चीज़ है, यही आखिरी हमारे लिए मरने, इसे क्या, जीने मरने का साधन है ना। सो वही है हमारा, इसको खोज करना, इस पे मतलब इसको ढूंढना, उसके बाद उस पे, अरे मतलब कि निकालना, उस पे सामान निकालना, उस पे खोज करना, है ना, उससे जो भी चीज़ बन निकल सकती है, जो भी चीज़ खाने की मतलब क्या है, सर्वाइव करने की निकल सकती है, उसको खोजना, वही मतलब होगा स्क्रैप द बैरल।
बैरल को छानबीन अच्छे से कर लेना, ठीक है। यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, ठीक। फिर आते हैं जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बहुत कम वैल्यू हो, छोटी वैल्यू कह सकते हो, बहुत कम वैल्यू हो, उसी का मतलब हो गया अ डाइम अ डजन। एक डाइम जो है वो डजन के बराबर है, मतलब जो कॉमन और लिटिल वैल्यू है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जिसमें कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं देना, अवॉइड करना, है ना। सो इसका मतलब हो गया बीट अबाउट द बुश, ठीक है, झाड़ियों में बीट अबाउट द बुश हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी मान लो डिफिकल्ट सिचुएशन आई, ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, स्केप नहीं कर पा रहे हो उस कंडीशन से, ठीक है, स्केप बहुत मुश्किल है वहां से, ठीक। सो इसका मतलब हो गया बैक अगेंस्ट द वॉल। वॉल क्या है, ये वॉल खड़ी है, अब वॉल के पीछे तो जा नहीं सकते चाहे जितना कोशिश कर लो, मतलब स्केप क्या है, बहुत हार्ड है ना। सो बैक अगेंस्ट द वॉल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो तुमको अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, उसको तुम इंकरेज कर रहे हो, सो उसका मतलब होता है टू प्राइम द पंप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो कोई पंप होता है, ठीक है, ये पंप है मान लो, ठीक, ये पंप है। सो इसमें क्या होता है, ये लोहे का है मान लो, तो इसमें जंग ना लगे तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हो लोहे का ये गेट है, सो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर से क्या होता है कि जंग नहीं पड़ती है, ठीक है, इसलिए पहले प्राइमर से पोता जाता है, फिर कलर पोता जाता है, ठीक है। सो वही चीज़ है, टू प्राइम द पंप, किसी चीज को पंप में प्राइम कर देना, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि किसी चीज में ग्रोथ कर देना, इंकरेज कर देना, है ना, उसको और मजबूत कर देना, सो इंकरेज ग्रोथ हो गया। अब मान लो एक लड़का है, ठीक है, उसने अपने भैया वो शर्ट है, ये हमारी शर्ट है ये मान लो, सो उसने वहां पे प्रेस रखा, ठीक है, आयरन होता है ना, प्रेस रखा, सो उसने जला दिया, ठीक। अब क्या हो गई, ये आयरन क्या था, बैड था, तो इस तरह से आ सकते हो बैड आयरन, मतलब उसका जो किस्मत थी खराब हो गई, उसकी शर्ट जल गई, तो बैड आयरन का मतलब हो गया बैड लक। नेक्स्ट आते हैं वॉक ऑन एयर। अब तुम बहुत खुश हो, ठीक, तुमको कोई चीज मिलने वाली, तुम बहुत खुश हो, तो मतलब क्या है, तुम हवा में चल रहे हो भाई, है ना, वॉक ऑन एयर, ठीक है। सो फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक, मतलब जो जस्ट बेयरली थोड़ा सा हो, है ना, थोड़ा सा जो बहुत ही कह सकते हो वीक हो, है ना। सो उसी का मतलब होता है, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, अरे जस्ट बेयरली का मतलब, हम्म, चलो अभी मुझे अगर दिखेगा तो मैं बता दूंगा, याद आया तो बेयरली, ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। फिर आते हैं इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, ठीक। तो जस्ट बेयरली, हाँ बेयरली क्या होता है भाई, बाल बाल बचना है ना, यही तो कहते हैं शायद बेयरली को, हाँ। तो जो जस्ट बेयरली मतलब जो बाल बाल बच जाए, ठीक है, उसी को बोलेंगे बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक। याद नहीं आ रहा था, कभी कभार होता है, निकल जाता है दिमाग से। सो फिर आते हैं नेक्स्ट, जो भाई जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारे बुरे वक्त में भी काम आ रहा है, अच्छे वक्त में भी काम आ रहा है, तो क्या इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, तो इसका मतलब हो गया थ्रू थिक एंड थिन, ठीक। अब क्या है, किसी से मान लो लड़ाई करना, ठीक है, क्वारलिंग विथ, टकराव होना, फिर लड़ाई करना उससे, मतलब इसका हो गया फॉलिंग, फॉल ऑफ, ठीक, फॉलिंग फॉल ऑफ। फिर आते हैं, अब जैसे सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित हो, तो अगर मान लो तुम किसी चीज के बारे में निश्चित ना हो, टू बी अनसर्टेन हो, तो मतलब क्या है, तुम दो दो दिमाग से मान लो सोच रहे हो, ऐसे माइंड बोलते हैं ना, दो दिमाग से सोच रहा है, वो कंफ्यूज है बहुत, तो मतलब क्या होगा, टू बी इन टू माइंड्स, ठीक। हमारा लास्ट था, और इसी तरह से हम लोग सेशन करते हैं कंप्लीट। सो आज हमने 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा, ठीक है, 21 वर्ड पढ़ा, और 20 हमारा ईडियम्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुमने अच्छे से लेक्चर देख लिया हो तो अच्छी बात है, फिर हम कल फिर से डालेंगे। सो इस तरह से डेली तुम लोग कंप्लीट करते रहोगे। बाकी देखो बैचेस चल रहे क्या रहे, अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सोच रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से स्टार्ट करें जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, तो ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं लेक्चर। थैंक यू।